हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी, सबके क्या हाल चाल हैं, कैसा मौसम है? हमारे यहाँ तो रात को देर रात आ गई थी बारिश। 3 बजे के बाद ही मौसम अचानक से बिगड़ गया था। तेज़ आंधी तूफानी बारिश बोल सकते हैं। और ये टाइम है लगभग 6 बज गए हैं अभी। सभी सोए हुए हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ हाल बाहर के। बच्चे भी सो रहे हैं, तो अभी पता नहीं है बच्चे स्कूल जाएंगे या नहीं। यहाँ पे केशव सोया हुआ है और काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और आज तारीख है 2 मई, वार है शुक्रवार। तो जैसे हल्की फुल्की बूंदाबांदी बताई तो हुई थी, लेकिन इतनी तेज़ बारिश आएगी और आंधी के साथ ये नहीं पता था। लेकिन ये अच्छा हुआ कि पहले बारिश आई, उसके बाद आई आंधी, नहीं तो पूरा घर धूल मिट्टी से भर जाता। और ये है कि जैसे फसल वगैरह कटने के बाद एक बारिश की ज़रूरत तो रहती है, क्योंकि आसमान में हर जगह पे इतनी ज़्यादा धूल इकट्ठी हो रखी थी कि हल्की सी भी हवा जैसे स्पीड पकड़ती थी ना, तो वो पूरा धुआं धुआं सा और गर्द, जैसे कि सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। और ऐसे मौसम में ही ज़्यादा बीमारियां बढ़ती है। तो काफ़ी तेज़ हवा चली हुई है। और ये है कि पहले बारिश आने से ना जो धूल गर्द मिट्टी जो भी थी वो वहीं की वहीं दब गई। और अभी इस हवा ने सबको सर्दी लगा दी है, यानी कि सर्दी हो गई है। क्योंकि बारिश होने के बाद चाहे तो जेठ का महीना ही क्यों ना हो, ठंड हो ही जाती है। तो बस बच्चे सो रहे हैं। अभी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि बच्चों को स्कूल जाना है या नहीं। बस मैं झटपट से, मौसम ऐसा ही हो रहा है तो इसीलिए अपना झाड़ू उठा लिया। मैं अंदर से निकालूंगी बाद में, क्योंकि अंदर का सूखा आंगन है और बाहर का गीला है। और अभी बारिश हल्की हल्की बूंदें तो गिर ही रही थी और पता नहीं तेज भी आ जाए। तो मैंने सोचा चलो, जो आंधी से कूड़ा इधर से उधर गिर गया है ना, पहले इसे हटाकर साइड कर लेते हैं। कम से कम आंगन साफ हो, दोबारा बारिश आए तो काम ज़्यादा ना बिखरे। अंदर का ये है कि अंदर ही झाड़ू लगाकर मैं डाल दूंगी कूड़ा। और हरा भी शाम को अच्छे से कट किया था, लेकिन अच्छे से इकट्ठा नहीं किया था, क्योंकि बिल्कुल आइडिया ही नहीं था। आसमान बिल्कुल साफ था, तारे निकले हुए थे। और मौसम भी जाकर 3 बजे के बाद ही अचानक से बिगड़ा। तो फिर जैसे 4 बजे बारिश आनी शुरू हुई ना, तो फिर मैं भैंसों को अंदर बांध के आ गई थी। फिर जैसे भैंसों को बांध कर आई तो कपड़े भी थोड़े से मेरे भीग गए थे, तो मुझे सर्दी लगी, इसलिए मैं आकर सो गई। सोचा थोड़ा सा लेट निकालेंगे दूध। तो अभी आंगन में झाड़ू लगा दिया है। पहले अपना हरा कट कर लेते हैं और फिर एक्स्ट्रा का जितना भी कूड़ा है वो मैं डाल के रख दूंगी। तो बच्चे सो रहे हैं फटाफट से। और इस मौसम में सफाई थोड़ी सी ज़्यादा ही करनी पड़ती है, क्योंकि किचपिच सा होने लगता है। कुछ तेज़ हवा चल रही है तो इस वजह से छत से जो कूड़ा है, पेड़ पौधों के जो पत्ते वगैरह गिरे हुए हैं, वो भी नीचे आ गिरे थे। तो जी बस मैं तो उठकर लग गई थी अपनी साफ़ सफाई में। बच्चों का देखेंगे, जाएंगे तो उनकी भी तैयारी करेंगे। और आज जैसे कि 2 मई है, तो आज मेरी भतीजी का जन्मदिन है। मेरी एक ही भतीजी है और हम प्यार से उसे निन्नी बुलाते हैं। तो मेरी बेटी मेरी वीडियो देखती है, तो हैप्पी बर्थडे निन्नी। वैसे मैंने शाम को फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने उठाया नहीं, शायद किसी काम में बिजी होंगे। और स्टेटस वगैरह लगा नहीं रखा था, तो बस फिर मुझे भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया, मैं विश नहीं कर पाई, सॉरी इस चीज़ के लिए। और कल जैसे 3 मई है, तो 3 मई को है मेरी किंसू का जन्मदिन। तो प्लीज़ मेरी बेटी को भी विशेष दीजिएगा अपनी अच्छी अच्छी। और जैसे बच्चे सोए हुए हैं तो मैंने किसी को नहीं जगाया, जब उनकी मर्जी होगी तभी उठेंगे। और मैंने मैसेज देख लिया था, बच्चों की है छुट्टी। और मौसम को देखते हुए वैसे भी मैंने माइंड सेट कर लिया था काम करते करते ही, कि इस मौसम में जाकर करेंगे भी क्या बच्चे। पता नहीं, बिजली इतनी तेज़ तेज़ से गरज रही थी, कुछ भी हो सकता है होने को। तो भाई ऐसे में करंट वगैरह की दिक्कत भी ज़्यादा ही रहती है। तो मैं सोचती हूँ कि बच्चे घर हैं तो सेफ़ हैं। अभी छोटे ही हैं, शैतानी बच्चे करते ही हैं। तो फिर मैंने उनको किसी को नहीं जगाया, बच्चे भी सो रहे हैं, उनके पापा भी। चाय पानी जैसे हमारा हो ही गया था। भैंसों को अंदर बांध रखा था, तो दूध निकाल कर आ गई थी। गोबर में डालने जाऊंगी बाद में, क्योंकि देखेंगे मौसम ज़्यादा ख़राब हुआ
उसी हिसाब से काम होगा, क्योंकि हारी भी लगानी है। तो फिर मैंने सोचा चलो अपना थोड़ा सा अंदर झाड़ू नहीं लगाई है, आंगन की निकाल दी थी, तो अपना कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा जैसे सामान थोड़े थोड़े दिन में अगर चेक करते रहते हैं ना, तो हमें ये पता रहता है क्या है और क्या ख़त्म हो रखा है क्या नहीं। तो मैं इस तरीके से जैसे 2-4 दिन में जब मेरा मन करता है ना, जैसे मैं स्टोरेज ये बाल्टी वगैरह इनमें स्टोरेज रखती हूँ अपना, जिसमें किसी में बर्तन तो किसी में खाने पीने की चीज़ें, तो इनको मैं चेक करती रहती हूँ इसी तरीके से कि कौन सा बर्तन है जो यूज का है और मैं रख कर भूल गई हूँ, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं मंगाए जा रही हूँ और रखी है एडवांस में। तो वो सब करने के बाद बच्चे भी उठ गए थे, तो मैं उनको बोल कर आ गई थी कि पहले मैं गोबर डाल कर आऊँगी, तब तक तुम फ्रेश हो, स्कूल जाना नहीं है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी और अंदर देखो कुछ तो मैंने जैसे शाम का गोबर नहीं उठाया था, 1-2 चौथ वो शाम के भी पड़े हुए थे, और रात जैसे 4 बजे बारिश आई तब मैं इनको अंदर बांध के गई थी। लेकिन बारिश इतनी भयानक वाली थी भैया, ऊपर से तो गिर ही रही थी, साइड से जो जंगले दरवाजे हैं इस तरफ से भी आंधी के साथ बारिश अंदर आई है और पूरा आंगन गीला हो रखा है। कुछ इन्होंने पेशाब कर दिया है तो रिपटन पैर फिसलने जैसा हो रहा था, तो मैंने डंडी लेकर इनको हरा डाल दिया है। गोबर भी डालूंगी, पहले लगा देते हैं हारी। और अचानक से ऐसा मौसम हुआ कि गोसे वगैरह सभी भीग गए हैं। वैसे तो गर्मी का महीना है, सूख जाएंगे, लेकिन 1-2 दिन तो परेशानी होगी। तो जी फिर वहाँ का निपटाने के बाद मैंने बच्चों को खिला दिया है, जूस पिला दिया है। सॉरी, जूस नहीं पिलाया, बच्चे मना कर रहे थे क्योंकि बारिश जैसा मौसम हो रहा था। बोल रहे थे मम्मी ऐसे मौसम में जूस अच्छा नहीं लगेगा, हम कुछ चाय वगैरह लेंगे। तो मैं फिर पहले नहाने के लिए चली गई थी, नहा ली हूँ। और आज मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस तरीके से लिप कलर करती हूँ। मैं 2 कलर यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो कलर हमें एक्चुअली चाहिए होता है ना वो दुकान पर मिलता ही नहीं है। तो ये मेरे पास एक कि बिल्कुल महरून कलर है, बिल्कुल ब्लैक महरून बोलते हैं, और एक ये बिल्कुल टमाटर कलर। तो ये अकेले तो मुझे दोनों ही अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो ज़्यादा ब्लैक हो जाता है और वो ज़्यादा रेड हो जाता है। तो मैं इन दोनों को मिक्स करके लगाती हूँ और इतना क्या बोलते हैं उसको, इतना क्लियर कलर जो हमें एक्चुअली चाहिए होता है ना, हल्का हल्का रेड महरून, वो कलर इसका निकल के आता है। तो इस तरीके से मैं अपनी लिपस्टिक यूज़ करती हूँ। कई बार क्या होता है कि जो कलर हमें चाहिए होता है वो मिल जाते हैं, और ज़्यादा दूर मैं ये सब लेने के लिए नहीं जाती। तो जी बस अभी जब मैं पीछे मार्केट गई थी ना सामान लेने के लिए, तब मैं ये महरून कलर का लेकर आई थी और यहीं गांव की दुकान से ये रेड कलर का लिया था। तो अभी इन्हें दोनों को मिक्स करके अपना काम चल रहा है। उसके बाद मैं केशव को नहलाने लगी थी, क्योंकि इसे भी फिर चाय पानी वगैरह पिलाना रहता है, और जैसे दूध पिलाकर उठा ही दिया था। और अभी मैं बनाऊंगी चाय। बच्चे लेने के लिए गए हैं बिस्किट, क्योंकि बिस्किट मैं ज़्यादा रखती नहीं हूँ, और बच्चे हैं जब बिस्किट घर में होते हैं ना तो रोटियां वगैरह कम खाते हैं, बिस्किट पे ही ध्यान रखते हैं। तो मैं जब इन्हें खाने होते हैं तो हैंड टू हैंड ही मंगवा देती हूँ, क्योंकि गांव में काफ़ी सारी दुकान है आसपास, और ज़्यादा फिर बच्चे बिस्किट अच्छे भी नहीं रहते हैं। तो बस वो लेने के लिए चले गए थे, क्योंकि दूध तो ये पीते नहीं है, गाय की जैसी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरे बच्चों के नखरे थोड़े ज़्यादा ही रहते हैं इस मामले में। तो जी फिर चाय पानी हो गया था, और आज बच्चों ने फरमाइश की थी दाल चावल बनाने की, क्योंकि छुट्टी हो गई थी, मैसेज भी आ गया था और मैंने भी करवा ही रखी थी। तो चावल मैंने पहले ही रख दी थी, चावल मेरे बनकर हो गए हैं तैयार। अभी दाल भी तैयार हो चुकी है, बस मैं दाल में तड़का लगाऊंगी टमाटर का, प्याज का मैं लगाऊंगी नहीं। वैसे केशव को तो दाल में नहीं खिलाऊंगी, क्योंकि बोलते हैं मसूर की दाल लड्डू गोपाल को नहीं खिलानी चाहिए। तो इसमें मैंने जैसे सुबह सफाई की थी ना, तो मुझे ध्यान नहीं था कि बनानी पड़ेगी, और मैंने इसमें चने की दाल रखी हुई थी, थोड़ी सी पीली दाल थी और थोड़ी सी मसूर की, तो वो तीनों इकट्ठी कर दी थी और आज ही मुझे बनानी पड़ गई। तो केवल मीठे चावल ही मैं खिलाऊंगी केशव को। अभी मैं लगा लेती हूँ तड़का।
और जब बच्चे कुछ काम करते हैं ना तो मैं कोशिश करती हूँ उनका साथ देने की, ना कि उन्हों को रोक टोक करके चुप करने की। जैसे बच्चे क्राफ्ट वगैरह करते हैं या ड्राइंग वगैरह करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि इसी उम्र में सीखने का मन करता है, जितना सीख सकते हैं उतना सीखें। तो यहाँ पे देखिए पीछे खड़ी हुई है मेरे अंशु, और ये क्या कर रही है आपको पता नहीं, ये बना रही है। इसने चावल डाले थे, मैंने केशव को खिलाए थे, मीठे चावल है ये, और ये केशव की थाली लेकर आई है। बोल रही है मम्मी इसी में डाल दो मेरे दाल, मैं केशव के चावल खाऊंगी। तीनों बच्चे ही खा लेते हैं और मैं भी खा लेती हूँ। तो इसने बनाया है इसमें दिल का डिज़ाइन। तो मेरे पीछे खड़ी खड़ी ये कारनामे कर रही थी और बोल रही थी मम्मी ये देखो क्या। तो इसकी थोड़ी सी शेप में जो गड़बड़ थी ना वो मैंने पूरी कर दी है, और अभी इसी दिल शेप में ही मैं डालूंगी दाल। और बच्चे इतने खुश हो गए थे इस छोटे से काम से। अगर मैं इसे डांट देती ना तो ये यहीं पे रुक जाती। फिर बच्चों का थोड़ा सा एक्साइटमेंट जो होता है वो कम हो जाता है। तो कई बार होता है गलत कामों में हमें बच्चों का साथ नहीं देना चाहिए, लेकिन कुछ अलग कुछ नया करने के लिए हमें बच्चों को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। टाइम बदल रहा है, माहौल बदल रहा है, तो थोड़ा हमें भी बदलना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बिल्कुल ही मॉडर्न, लेकिन पुराने ख्याल भी जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे ही रखने चाहिए। तो जी ये देखिए मेरी बेटी ने डिज़ाइन किया है और बोल रही थी कि मम्मी मेरा फ़ोटो खींच दो इसके साथ। तो ये देखिए इसने बनाया था दिल, हल्की सी गोलाई थी जो वह मैंने कर दी थी। और कैसी लगी मेरी बेटी की ये क्राफ्टिंग बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, तो बड़ी खुश हो गई थी। अभी वो खाएंगे चावल, और साथ के साथ मैंने थोड़ी सी रोटियां भी बना दी है, क्योंकि चावल मुझे थोड़े से कम लग रहे थे। एक बार तो पूरी फैमिली खा लेगी। और जैसे कि इन्होंने चावल खा लिए, बच्चे तो छिक ही गए थे, इन्होंने फिर रोटियां ली नहीं थी, और अभी मैंने डाल ली है प्लाट की रोटियां। सारा काम निपटाने के बाद दिन में अपना आराम किया, वीडियो का किया, थोड़ा बहुत सिलाई का किया, बच्चों के साथ टाइम निकाला। और अभी टाइम हो गया है दूध निकालने के बाद, लगभग 5:30 बज गए हैं। 5 बजे के बाद मैंने मेरे केशव के लिए ड्रेस कट की थी, क्योंकि किंशु का जन्मदिन है, उसकी ड्रेस तैयार कर दी है, तो मेरा केशव पीछे कैसे रहेगा। तो इसकी ड्रेस वैसे मुझे बनानी भी थी। तो ये देखिए ये है नींबू कलर और रेड कलर का कॉम्बिनेशन मैंने ड्रेस बनाई है। सुबह वीडियो में देखना। अभी शाम का समय है और टाइम हो गया है 7 बज चुके हैं, 7:30 हो चुके हैं। देखो 7:30 हो चुके हैं वहाँ पे। और ये दोनों टीवी फ़ोन में लगे हुए हैं। और मम्मी ने आज सिली है लड्डू की ड्रेस। ये उसकी टोपी सूख रही है, मैंने धो के सुखा दी है। और ये यहाँ पे हमारी ड्रेस सूख रही है। फाइनल जब ये सूख जाएंगी मैं आपको तब दिखाऊंगी कि कैसी सिली है। और ये मेरी मम्मी को करना था प्लाजो स्टिच, ये भी हो चुका है। और ये देखो ये टॉप भी कंप्लीट हो चुका है, इसके हुकाई हो चुकी है, उसके रह रखी है पिको करना। और अभी मैं करूँगी जोत बत्ती। ओके जोत बत्ती करूँगी, और उसके बाद पहले मैं जोत बत्ती करूँगी। जोत बत्ती करने के बाद मम्मी करेगी वो जो प्लाज़ो मैंने आपको दिखाया है उसके पीको, और उससे पहले मम्मी बनाएगी अभी खाना, फिर बर्तन। आज बंदर सिर्फ एक बार आए थे, फिर नहीं आए, और तभी 2 ही आए थे, आए नहीं थे पूरे दिन। ये देखो और सुबह हमें जाना है स्कूल जाना है सुबह। तो मिलती हूँ मैं आपसे। हाँ दाल गरम कर लूँगा। तो जी ये लगाएगी दिया बाती, मैं बनाऊंगी रोटी। दूध मैंने निकालते ही गरम कर दिया था, क्योंकि कल मैं लेट हो गई थी ना दूध गरम करने में, तो मेरा दूध गया था फट। आज मैंने जैसे ही निकाला तभी उसे गरम करने के लिए रख दिया था, तो वो गरम हो गया है। और सब्जी सुबह की रखी हुई है, दाल बनाई थी,
तो उसी को मैं गरम करूँगी। हरिया कट करके डाल के आ गई हूँ, चाट की हारी लगा दी है, चाट डाल के आ गई हूँ। तो अभी मेन काम है बस रोटी बनाने का ही। और किंसु करेगी दिया बाती, बस रोटियाँ ही बनानी है। उसके बाद धोने हैं बर्तन। गर्मी हल्की हल्की तो है लेकिन नहाने का मन नहीं कर रहा आज। कैसा है तू बाटून के रहेगी के मेरे ऊपर का मैं था कि मैं को नहीं बहुत दिखा लड्डू था दिखा नहीं। आज हमारे केशु ने देखो ड्रेस कैसी और टोपी कैसी और माला लगते हैं। इसकी टोपी मैंने मिलो ही नहीं। क्या नाम ले आवे ना छोड़ मत दी नाम एंटर लगे पूरे से आता नाम। और आज ना मैंने इसको छोटे छोटे बाल लगाए हैं, छोटी हेयर भी। और मेरी टोपी टापी सब खो देते हैं। दिया बाती कर तो जी बस मैं भी फटाफट से अपना दिया बाती का ये हो करेगी, तब तक मैं बना लेती हूँ रोटी, क्योंकि खाना बनाएंगे खाएंगे तब तक क्या टाइम हो गया 8:30 पौने 9 बज जाएंगे। और किंसु की ड्रेस मैंने पूरी कर दी है, पिको नहीं किया है, पिको करूँगी अभी। आज मेरी तबीयत ठीक है वैसे। सुबह बाल मैंने धो लिए थे, बैठो बंदर ऊपर। सुबह बाल मैंने धो लिए थे तो जी बस फटाफट से अपना काम कर लेते हैं। छत पर बैठे हैं बंदर, फोन हाथ में देख के ना वो करने लगते हैं खिर पिर। तो कभी हमारा फ़ोन किराए पर ना ले जाए थोड़ी सी देर वीडियो देखने के लिए, तो अपने सिस्टम को थोड़ी सी देर रोकते हैं और बनाते हैं फटाफट रोटी। और आज मैंने मेरा फ़ोन ना फ्रिज पे रख दिया था, तो मैं बार बार फिर के इसी को देख रही थी कि कहीं गिर ना जाए। जैसे फ्रिज में से कुछ निकाल रही थी रख रही थी ना, तो ये हिले जा रहा था, तो इस वजह से मैं इसे ही मुड़ मुड़ के देख रही थी। क्योंकि फ़ोन हाथ से छूटते ही आजकल फ़ोन ऐसे आते हैं, महंगे भी इतने आते हैं और इनके बिना अब गुजारा भी नहीं है। सारे ही काम फ़ोन से होने लगे हैं। तो जी बस अभी मैं बनाने लगी हूँ रोटी। केशव को मीठे जैसे घी शक्कर के साथ ही खिलाऊंगी, दाल तो अभी भी नहीं। और हमारे लिए जैसे दाल बची हुई थी तो हम दाल और दही लेकर रोटी खाएंगे। इसी तरह का हमारा खाना होता है। मैं मोस्टली एक टाइम ही सब्जी बनाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों टाइम सब्जी बनती है, या कभी ऐसा भी होता है कि किसी टाइम भी सब्जी नहीं बनती। दही लस्सी दूध या चटनी वगैरह बनाकर अपना काम चल जाता है। देखिए अगर पशु रखते हैं घर में तो इतना सब चलता है। और जो मिडिल क्लास फैमिली होती है या गांव में जो होती है उनका ये एक नॉर्मल है, चटनी वगैरह के साथ खाना या दही लस्सी के साथ रोटी खाना और एक टाइम का खाना हो गया। ये बहुत कॉमन सी बात है हम लोगों के लिए और अच्छा भी लगता है, क्योंकि सब्जी खा खा कर भी इंसान एक टाइम पर बोर हो ही जाता है। तो जी बस पूरा दिन इसी तरीके से काम में लगे रहते हैं। काम मेरा सारा हो गया है, अभी मैं आ गई हूँ खाना खाने के लिए। बच्चों ने साथ के साथ खा ली थी और केशव को सुला दिया है खिला पिला कर, क्योंकि पूरे दिन बैठा ही रहता है। तो जी बस अभी करेंगे रेस्ट, बर्तन धोएंगे और उसके बाद लेंगे आपसे विदा। मिलते हैं एक और व्लॉग में। कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। जय राम जी की खुश रहिएगा।